प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। दक्षिण में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता था। कोई 300 वर्ष पहले की बात है। बहुत बड़े बड़े मित्र थे उसके, बहुत बड़े बड़े शिष्य थे, बड़े राजे महाराजे थे। उन सब ने मिलकर उसका आयोजन किया था। उसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई जाती थी। उसके हज़ारों शिष्य अपनी अपनी भेंटें लेकर आए थे। एक गरीब फ़कीर भी उसका शिष्य था जो सड़कों पर तंबूरा बजाकर भीख मांगता था। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। आधी रात बीत गई, सारी भेंटें देकर लोग जा चुके थे। तब वह भिखारी द्वारे पर आया और उसने द्वारपाल से कहा कि मुझे भीतर जाने दें। अपने गुरु को मैं भी कुछ भेंट देना चाहता हूँ। लेकिन उसके हाथ खाली थे, कपड़े फटे थे। उस द्वारपाल ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा कि मैं तो हूँ। द्वारपाल ने कहा कि कोई पागल है, जाने दो, चले जाओ, ठीक है। वह भीतर गया। सारे लोग विदा होने के करीब हैं। सारा भवन भेंट की चीज़ों से सजा है। करोड़ों रुपए की भेंट आई है। तब उस भिखारी ने जाकर गुरु के चरणों में सिर रखा और उसने कहा कि मैं भी एक भेंट लाया हूँ, क्या आप स्वीकार करेंगे? तो गुरु ने भी देखा कि उसके हाथ खाली हैं और कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, लेकिन भेंट कोई दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा कि मैं जो हूँ। वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उसने कहा कि परमात्मा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मेरी उम्र मेरे गुरु को मिल जाए। उसने यह कहा और उसकी श्वास खत्म हो गई। वह वहीं गिर पड़ा और मर गया। तो यह आदमी क्या रहा होगा? उसने कहा कि मेरी उम्र मेरे गुरु को मिल जाए। कितनी बार आपने नहीं कहा है लोगों से कि मेरी उम्र आपको मिल जाए? वह नहीं मिलेगी, आप भी जानते हैं और दूसरा भी जानता है। लेकिन आज्ञा चक्र उपलब्ध हो जाए तो कभी भूल कर ऐसी बात मत कहना किसी से। लोग कहते हैं कि संत पुरुष किसी के संबंध में कोई बुरी बात नहीं कहते। उसका कोई कारण यह नहीं है कि संत पुरुष बुरी बात कह नहीं सकते। बुरी बात कह सकते हैं, लेकिन कहना खतरनाक साबित हो सकता है। उतने संकल्प से निकली बात सार्थक हो सकती है। उतने संकल्प से दिया गया विचार बहुत सजीव हो जाता है। उसमें एक ऊर्जा और एक शक्ति मिल जाती है। हम कहते हैं लोगों से कि मन शांत नहीं होता। बहुत बैठते हैं, बहुत यह करते हैं, मन तो अशांत रहता है, चंचल रहता है, रहेगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसको कहा जा सकता है कि रुक जाओ और इसे रुकना पड़े। लेकिन रुक जाओ में कोई बल तो चाहिए। एक बार जीसस और उनके 2 मित्र एक झील पर एक नाव में सवार थे। ज़ोर का तूफान आ गया और जीसस सो रहे हैं एक कोने में। उनके मित्र उन्हें आकर हिलाते हैं कि नाव डूबने के करीब है, खतरा है, उठिए। और आप सो रहे हैं। जीसस कहते हैं कि मैं तो अभी थोड़ा सो लूँ, रात भर का थका हूँ, खतरा है तो तुम देख लो। लेकिन नाव डूबने के करीब होने लगी। अब डूबी और अब डूबी। वे मित्र फिर आए। उन्हें बड़ा क्रोध भी आया कि हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं और यह आदमी सो रहा है। तो जाकर जीसस को उठाया। जीसस ने कहा कि जाओ और झील से कह दो कि शांत हो जाओ। उन्होंने कहा कि पागल हुए हो क्या? झील किसी की मानती है? जीसस ने कहा कि अगर तुम्हारे भीतर की झील तुम्हारी मानती हो तो बाहर की झील भी मान सकती है। लेकिन अपने भीतर की झील पर ही कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो बाहर की झील से क्या कहेंगे? जीसस झील के पास गए और कहा कि चुप हो जा, शांत हो जा। और कहानी कहती है कि झील शांत हो गई। वह तूफान खो गया। बाहर की झील हुई हो या ना हुई हो यह सवाल नहीं है, लेकिन भीतर की झील अगर एक बार कहने का बल आ जाए और भीतर कोई मुड़कर कह दे कि बस, तो भीतर सन्नाटा छा जाता है, जैसे कोई तूफान नहीं है और कभी था ही नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।